सवाल ऐसे हैं जिनका जवाब देना बहुत ज़रूरी है। पढ़ लो, पढ़ लिख के कुछ अच्छा करो ताकि खुद पे डिपेंड रहो, दूसरों पे डिपेंड ना रहना पड़े। हमेशा मैं उसको यही बताती रहती हूँ। बेटी की पढ़ाई में कि सरकार ने बिल्कुल भी मदद नहीं की मेरी। मैं हमेशा इस बात को बोलूँगी। जय श्री केदार दगड़ियों, कैसे हो आप सब लोग? राजी खुशी होंगे, मैं भी राजी खुशी हूँ। तो दगड़ियों, मेरा नाम है प्रीति बुटोला और मैं ब्लॉगिंग करती हूँ केदार घाटी के खूबसूरत से गांव तिलवाड़ा से, जो पड़ता है रुद्रप्रयाग में। दगड़ियों, आज मेरा मन काफ़ी विचलित है। मेरे अंदर बहुत सारे सवाल हैं जो आप लोगों ने मेरे से किए हैं और मुझे उनका आपको जवाब देना है। कुछ कुछ सवाल ऐसे हैं जो मन को बहुत विचलित करते हैं, अब कुछ सवाल ऐसे हैं जिनका जवाब देना बहुत ज़रूरी है। और दूसरी बात ये होती है दगड़ियों, जब हम किसी के फैमिली के बारे में नहीं जानते हैं तो किसी को गलत कमेंट भी नहीं करने चाहिए, क्योंकि हो सकता है आपके एक बुरे बर्ताव से उसको उसके दिल को ठेस पहुंचती होगी। क्योंकि दगड़ियों फिर ये है कि सोशल मीडिया है, लोग कमेंट करते हैं, हमें उन चीज़ों को एक्सेप्ट करना होता है। इग्नोर करने की भी ना एक लिमिट होती है। हम हर चीज़ इग्नोर नहीं कर सकते, खासकर उन लोगों को जो हमें हमारे बारे में जानते हैं, जानते हुए भी हमें गलत कमेंट करते हैं। ऐसे लोगों को इग्नोर नहीं किया जा सकता है, ऐसे लोगों को जवाब देना भी बहुत ज़रूरी है। तो दगड़ियों, सबसे पहले एक सवाल है जो मुझसे किसी ने किया था कि आपके पति अब कैसे हैं। तो देखो, मैंने पहले भी कहा उनका शरीर बिल्कुल ठीक है, लेकिन उनकी आंखों में समस्याएं हैं और बहुत सेंसिटिव उनकी आंखें हैं। एक आंख उनकी पूरी खराब हो गई है और दूसरी आंख जो बचपन में खराब हो गई थी, बचपन में उस पर चोट लगी थी, उसके बाद तो उस समय हॉस्पिटल वगैरह नहीं होते थे। फिर दगड़ियों, इनकी मम्मी भी नहीं थे, फैमिली में इतना कुछ था नहीं, पहले गांव में लोग कहाँ ध्यान देते थे इन चीज़ों में। तो वो आंख बंद थी, तो अब उसी आंख का इलाज चल रहा है। तो डॉक्टर ने थोड़ी थोड़ी खोल दी है, लेकिन इतना क्लियर डॉक्टर ने बोला है कि नहीं होगा, बस अपना चलना फिरने लायक हो जाएगा, उतना ही बहुत है। इतना क्लियर भी नहीं होगा जैसे पहले था। वो दिन तो खैर खैर मेरी ज़िंदगी में कभी वापस नहीं आएंगे, मुझे पता है। खैर उस चीज़ को हम अलग करते हैं। तो अनवी के पापा का अभी एक और ऑपरेशन होना है, उसके बाद थोड़ी सी नज़र उनकी और क्लियर हो जाएगी। ये हो गया आप लोगों को दूसरा सवाल। एक सवाल आज एक ने मुझे यूट्यूब में किया था कि आपका इतना अच्छा घर है और आपकी खेती बाड़ी होगी, आप इस तरह से यूट्यूब पर और सोशल मीडिया में रो रहे हो कि मुझे सपोर्ट करो, आप खेती बाड़ी क्यों नहीं करते और आपने इतना बड़ा घर कैसे बनाया। तो मैं उनसे ये कहना चाहती हूँ, घर मेरा कुछ बड़ा नहीं है, खाली 3 कमरों का घर है मेरा। इसको सुंदर मैंने बनाया है अपनी मेहनत से, अपने हाथों से। दिन रात इसको सजाया है, मैंने सजाया है इस घर को। एक एक चीज़ को मैंने बहुत ही डीपली, मतलब मेरा घर वैसे 2021 में बन गया था, लेकिन इसका जो सामान है मैंने अब, मतलब अभी तक मेरा घर बन ही रहा है। मैं धीरे धीरे करके सामान जोड़ने पे लगे थे, मैं और मेरे हस्बैंड। मतलब ये बताओ कि हमने अपनी पूरी जीवन की कमाई इस घर पे लगा दी। मेरे हस्बैंड कोई नौकरी नहीं करते हैं, उनका एक छोटा सा बिजनेस है टेंट का, शादियों में टेंट कैमरे का बिजनेस है। लेकिन जब कोविड आया उसके बाद सब लोग घर आए तो हर गांव में टेंट डीजे वाले हो गए, तो उसके बाद ये बिजनेस है ये भी काफ़ी कम हो गया था। तो हमारे घर का खर्चा चलना मुश्किल हो गया था, क्योंकि बुकिंग इतनी मिलती नहीं थी। जो एक दो बुकिंग मिलती भी थी उससे हमारा अनवी का स्कूल का हो गया, हमारा बिजली का बिल हो गया। फिर घर में, मतलब हमने जब घर बनाया हमारा फर्नीचर बिल्कुल नहीं था घर में, फर्नीचर हम 2 साल बाद लाए। तो हमने कहा यार चलो, उसके बाद अनवी के पापा ने कहा टेंट से तो कुछ हो नहीं रहा है, तब इन्होंने गाड़ी चलाना शुरू किया। तो ये गाड़ी चलाते थे, तो गाड़ी चलाने से मतलब लोगों की गाड़ी चलाते थे, उससे इनका थोड़ा बहुत खर्चा निकल जाता था। और इन्होंने गाड़ी चलाने के साथ साथ जब बुकिंग नहीं होती थी इनके पास या कहीं नहीं जाना होता था, सेल्समैन की नौकरी इन्होंने की है। सेल्समैन, जो दुकान पे सेल्समैन होते हैं, उसकी भी इन्होंने नौकरी की है। मतलब कुल मिला के इन्होंने बहुत मेहनत की है। सेल्समैन के पैसे जो मिले होंगे, वो घर में एक एक चीज़ जोड़े, आज वो पर्दे लाए, कल वो टेबल लाए, परसों वो सोफ़ा लाए। मतलब एक एक करके हमने चीज़ों को जोड़ा है, तब जाके हम ये सब लाए हैं। और जिसका घर सुंदर होता है, क्या वो लोग गरीब नहीं होते हैं? गरीब तो खैर हम नहीं थे, लेकिन मजबूरियां इंसान को बहुत कुछ करा देती हैं। पूरी शेविंग हमने अपनी इस घर पे लगा दी। तो जिसने मुझसे ये क्वेश्चन किया था कि आपका इतना बड़ा घर है, आपका पैसे की कमी होगी क्या, तो क्यों, जिनका घर बड़ा होता है उनका पैसे की कमी नहीं होती। क्योंकि अभी हाल ही में तो हमारा घर बना था, इसका कर्ज चुकाते चुकाते हमको 3 साल 4 साल लग गए। अभी हमने हाल ही में पूरा घर का कर्जा चुका दिया था। अब हमने अपने लिए कमाना था, लेकिन जब हमने अपने लिए कमाना था
तब इनका ये एक्सीडेंट हो गया है दगड़ियों। और मिडिल क्लास फैमिली जो होती है वो जब घर बनाती है, ये मिडिल क्लास आदमी ही समझ सकता है, या जिसने अभी घर बनाया हो, कि घर बनाने के बाद उसकी कंडीशन कैसी हो जाती है। मतलब बहुत ही खराब कंडीशन हो जाती है, ऐसा लगता है हाथ में कुछ भी नहीं है। ठीक है, ऐसा बहुत बुरी कंडीशन हो जाती है। 1-2 साल तक तो मैं इतनी परेशान हो गई थी, इतना रोती थी मैं, क्योंकि हमारे पास कुछ भी नहीं था, ना इनका काम चल रहा था। तब मजबूरी में इन्हें सेल्समैन की नौकरी करनी पड़ी और गाड़ियां वगैरह लोगों की चलानी पड़ी मजबूरी में, क्योंकि कुछ भी नहीं था घर में। पर चलो जो भी था, बाबा केदार की कृपा ऐसी थी कि ये ठीक थे, तो ये झेल लेते थे, ये करते रहते थे काम। ये कभी 1 सेकंड भी घर में नहीं बैठते थे। फिर दूसरा सवाल था कि आप खेती बाड़ी क्यों नहीं करते। तो मैं ये कहना चाहती हूँ, हमारा यहाँ पर गांव नहीं है तिलवाड़ा में, हमारा गांव मयाली मखेत उदयनगर में पड़ता है। तो हमारा गांव काफ़ी लैंडस्लाइड एरिया में है, मतलब वहाँ बरसात में बहुत ही खतरनाक हो जाता है। और हमारे खेत भी बहुत दूर दूर हैं, बहुत दूर हैं। मुझे पता भी नहीं है, क्योंकि इनकी जब मम्मी की डेथ हो गई थी उसके बाद खेती बाड़ी का पता नहीं है मुझे। उसके बाद ये मार्केट आ गए थे, तो मैं गांव में इतनी रही भी नहीं हूँ, मैं गई ही नहीं हूँ गांव, मैंने खेत देखे ही नहीं है। इतने सालों से बंजर पड़े हुए हैं, तो मैं कभी गई नहीं। तो मैं यहाँ से कम 150 रुपये, मतलब 150 क्यों, 200 रुपये का किराया खा के मैं गाँव जाऊँ खेती करने, तो फिर मेरा फ़ायदा क्या है उसमें। यहाँ पे तो हमारे खेत नहीं है, और फिर मैं ये घर छोड़ के गाँव तो नहीं जा सकती हूँ ना। गाँव जाऊँगी, वहाँ पे लैंडस्लाइड है, वहाँ पे हमारा मकान भी नहीं है, और मेरे पे इतने पैसे भी नहीं कि मैं गाँव में मकान बनाऊँ, क्योंकि जो भी था हमने सब यहीं पे लगा दिया। अपनी बेटी को यहाँ पढ़ाना है, हमारा बिजनेस यहाँ पे है, तो मैं गाँव क्या करूँ। तो कुछ लोगों के माइंड बहुत ही शायद डर्टी होते हैं, खराब होते हैं, उनके दिमाग में सिर्फ यही चलते रहता है। पहले तो उत्तराखंड की समस्याएं इतनी ज़्यादा है कि गाँव में रहना ही मुश्किल है। वहाँ पे ना स्कूल है, ना वहाँ पे हॉस्पिटल। खैर यहाँ पे भी इतना नहीं है, पर यहाँ पे ऐसा है कि चलो स्कूल तो है कम से कम मेरी बेटी को जाने के लिए, है ना। तो उनके सवालों का जवाब अगर उनको मिल गया होगा, ठीक है, इस दोबारा ऐसे सवाल ना करें, क्योंकि हर इंसान मुसीबत में होता है, हर इंसान परेशान होता है, और हर इंसान चाहता है कि मुझे अच्छी सुविधाएं मिले, अच्छा घर बार मिले। तो हमने यहाँ पर बड़ी मुश्किल से अपने लिए एक ही, और बच्चा मेरा एक ही है, एक ही बेटी है मेरी। मुझे बिल्कुल टेंशन नहीं होती थी, क्योंकि एक ही बेटी है। मैंने कहा हम जैसे कैसे उसको पाल ही लेंगे, अगर ऐसे दिन हमें नहीं देखने पड़ते। भले ही हमारी हेल्प बहुत लोगों ने की है, चाहे वो कोई भी हो, मेरी मदद बहुत लोगों ने की है, अच्छे अच्छे लोग मुझे मिले हैं, लेकिन वहीं पे बुरे लोग भी होते हैं। हर समाज में 2 पहलू होते हैं, कोई गलत होता है, कोई सही होता है। हम हर किसी को समझाने नहीं बैठ सकते हैं दगड़ियों यहाँ पे। तो कल क्या हुआ कि मैं मार्केट गई थी, मैंने कहा ना एक वीडियो मुझे शूट करनी थी, तो वहीं पे मैं थोड़ा सा एक वीडियो बना के फेसबुक पे डाल दी। तो एक है रुद्रप्रयाग का है, कोई बुरा मुझे इसलिए लगा क्योंकि वो रुद्रप्रयाग का है। अगर कहीं और का होता तो मुझे फर्क नहीं पड़ता, लेकिन क्योंकि मेरे रुद्रप्रयाग के लोग बहुत अच्छे हैं, सच में अच्छे हैं। मेरे रुद्रप्रयाग वालों ने मेरा इतना साथ दिया है ना, इतना साथ दिया है ना, इतना मेरे अपनों ने भी मेरा साथ नहीं दिया जितना मेरे रुद्रप्रयाग वालों ने मेरा साथ दिया है। इसीलिए जब रुद्रप्रयाग का किसी ने मुझे गलत लिखा तो मुझे बहुत गुस्सा आया कि यार, क्योंकि मेरे रुद्रप्रयाग के ऐसे नहीं हो सकते हैं। उसने मुझे बोला, घर में रहवल कहाँ घूम रही है तू, पति तो तेरा अंधा हो रखा है, अपने पति का ख्याल नहीं रख सकती बल। तो गुस्सा मुझे इतना ज़्यादा, मतलब मुझे गुस्सा आया। मैंने कहा यार, ये सिखाएगा मुझे कि मुझे अपने पति का ख्याल कैसे रखना है। ये उस दिन कहाँ था ये इंसान जिस दिन मैं रो रही थी, या ये मेरा घर चला रहा है। अब दगड़ियों, वीडियो से मुझे बेनिफिट होता है, मुझे थोड़ा सा मतलब बहुत हेल्प मिलती है वीडियो बना के, इसीलिए मैं वीडियो बनाती हूँ। ठीक है दगड़ियों, तो इससे, और ना ही मैं कुछ गलत चीज़ें भी प्रमोट नहीं करती हूँ। तो मैं उस भाई से, या बहन जो भी है, मुझे नहीं है पता कि वो कौन है। तो दूसरों के घर का अगर पता नहीं हो तो किसी को गलत कमेंट नहीं करने चाहिए, ठीक है। तो ये थे मेरे, ये कुछ सवाल लोगों ने मुझसे किए थे, तो मैंने ये जवाब उनको दे दिए हैं। और मेरा घर अच्छा नहीं है, इसको मैंने अच्छा बनाया, अपने खून पसीने की कमाई से हमने अच्छा बनाया है। शायद यही हमको नहीं खफा, यही शायद हमारे लिए चुप गया है कि जो भी आ रहा है, मतलब जो भी ऐसा वीडियोस देख रहे हैं, इसका तो इतना अच्छा घर है। घर अच्छा नहीं होता, इसको घर बनाया जाता है। मैंने और मेरे हस्बैंड ने मिलकर इसे बनाया था, अपने सपनों का घर। मेरे सपनों का घर था ये, सोचा था इसमें खुशी खुशी रहेंगे, लेकिन क्या करूँ, इस घर का भी कोई मुझसे ये घर ले ले और मेरा पति मुझे पहले जैसे लौटाए। ऐसा हो सकता है क्या? नहीं हो सकता है ना, मुझे पता है ये नहीं हो सकता है। ठीक है दगड़ियों, और सीरियसली कहूँ मैं तो कभी कभी मैं बहुत टूट जाती हूँ, है ना। लेकिन कुछ लोगों का ध्यान मेरे पति पे नहीं है, मेरे घर पे है। इसका ऐसा घर है, उसका वैसा घर है। सीरियसली आजकल किसका नहीं है घर?
मतलब 10,000 कमाने वाला भी ना सबसे पहले यही सोचता है कि मैं अपने लिए एक मकान बनाऊँ। सोचता है ना दगड़ियों? और बहुत खुशनसीब होते हैं वो लोग जिनके बन भी जाते हैं। उनमें से हम भी एक थे कि हमने सबसे पहले अपना घर बनाया। हमने कहा अगर आज मेरा ये घर नहीं बना होता और मेरे पति की ये कंडीशन होती, मैं इतना किराया भर पाती। और गाँव में भी हमारा इतना घर नहीं है। गाँव में इतने सारे हिस्से होते हैं ना, तो एक-एक कमरे हिस्से में आए रहते हैं ना, वहाँ पे जगह होती है। क्योंकि इधर से एक का होता है, इधर से दूसरे का होता है, तो बन ही नहीं पाता है, तो मैं कहाँ जाती? आज तो मेरी हालत ना भिखारियों जैसी हो जाती अगर मेरा ये घर नहीं बना होता। मैंने चाहे भले ही कैसे ये घर बनाया हो, लेकिन अपनी मेहनत से बनाया है हमने, है ना? इसीलिए किसी को ये मत बोलो कि इसका ऐसा घर है, उसका वैसा घर है, इसके पास पैसे पैसे किसी के पास नहीं होते आज की डेट पे। क्योंकि इंसान पता क्या करता है, हमारी आदत ये होती है, हम मिडिल क्लास लोग होते हैं। महीने बाद हमने 25,000 रुपये कमा लिए, तो उसमें से हम क्या करते हैं, अरे यार हमारे घर में ये सामान नहीं है, 10,000 का हम वो सामान भर देते हैं कि यार चलो हम, क्योंकि हम धीरे-धीरे करके अपने चीज़ों को जोड़ते हैं। क्या मिडिल क्लास वाले क्या करते हैं, चीज़ों को जोड़ना शुरू करते हैं। आज कुछ खरीद दिया, कल कुछ खरीद दिया। ये आदत हमारी थी, क्योंकि हमें अपना घर अच्छे से बनाना था, ठीक है? और ये घर हमने पता कैसे बनाया? हमने सिर्फ़ इसमें वो किया, क्या कहते हैं उसे, लैंटर डाला, फिटिंग की और सीधा घर में आ गए, प्लास्टर किया। पानी की फिटिंग, बिजली की फिटिंग, छत का प्लास्टर, बाहर का हमने सारा काम ना 1 से 2 साल बाद कराया जब हमारे पास पैसे हुए। सिर्फ़ लैंटर डालने तक के पैसे थे हमारे पास, और अंदर की फिनिशिंग, बाहर की फिनिशिंग हमने ना 2 साल बाद की। हमने कहा यार हम धीरे-धीरे करके कराएँ, कम से कम हमारा छत तो हुआ हमारे पास, है ना दगड़ियों? तो इस तरह से किसी को टॉन्ट नहीं कसना चाहिए, ठीक है दगड़ियों? जो कस रहे हैं क्या? और रही खेती-बाड़ी की बात, आजकल आपको पता है कि एक बच्चा अभी 4 दिन से वो लापता हो रखा है, जंगली जानवरों ने कैसे बुरे हाल कर रखे हैं। तो मेरे ख़्याल से या फिर ये लोग पहाड़ों की स्थिति जानते नहीं हैं, या फिर जानबूझकर इग्नोर करते हैं, ठीक है दगड़ियों? ऐसे किसी को नहीं बोलना चाहिए। और बाकी अन्वी के पापा अभी थोड़ा ठीक हैं। अभी हमने दोबारा जाना है, ऑपरेशन होगा 27-28 को। देखो वो डॉक्टर ही कंफर्म करते हैं ऑपरेशन होना है कि नहीं होना है। अगर होना होगा तो वो हमें कहेंगे, हम करेंगे। अगर नहीं होना है तो वो मना कर देंगे। वो सब उन्हीं के हाथ में होता है, वो हमारे हाथ में नहीं होता है। लेकिन ऑपरेशन अभी एक और होना है। और रही मेरी, अप्रैल के महीने ऑपरेशन भी होना है, बिटिया का स्कूल, उसकी मतलब बहुत सारा खर्चा हमारे साथ हुआ है। भले ही हेल्प की है मेरी किसी ने, ठीक है? कई लोगों ने मेरी मदद की है, ना मैं बोल नहीं सकती, हमारा बहुत बड़ा ग्रुप है, उन्होंने मेरी मदद की है। जैसे मेरे सांस्कृतिक कला मंच की कुछ बहनें हैं जिन्होंने मेरी मदद की है। इसी तरह से कुछ लोगों ने और भी मेरी मदद की है। लेकिन मेरी एक ही बेटी है, और लोग मुझे कह रहे हैं कि सिंगल बच्चे पे गवर्नमेंट ने बहुत सारी सुविधाएँ दी हैं। तो मुझे नहीं पता, क्योंकि मुझे तो कोई सुविधा नहीं मिली एक बच्चे पे, एक बिटिया है मेरी, मुझे कोई सुविधा नहीं मिली, तो मैं कैसे मान लूँ कि सिंगल बच्चे पे कोई सुविधा है? मैंने 1-2 लोगों से पूछा भी तो सब कह रहे कि हमें तो नहीं है पता कि कोई सुविधा है। क्योंकि एजुकेशन हो, चाहे पढ़ाई हो, चाहे बुक्स हो, मुझे सरकार की तरफ से इसमें कोई भी मदद नहीं मिली है। ठीक है दगड़ियों, जो किया है मैंने खुद किया है, चाहे मेरे पे कर्जा ही हो जाए। देख लूँगी, भविष्य की बात है। आगे मैं अ, हमेशा दिन ऐसे नहीं रहेंगे, कभी ना कभी तो बदलेंगे। अन्वी के पापा ठीक हो गए या फिर थोड़ा इस काबिल हो जाएँ वो कि घर का ही देख ले, मुझे ही बाहर जाना पड़े। खैर बाहर जाने के लिए भी यहाँ पे मेरे लिए क्या ही नौकरी होगी। आपको पता है गाँव में इतना कुछ काम होता नहीं है। यहाँ 2-4 हज़ार से ज़्यादा कहीं मिलता नहीं है। फिर भी देखो क्या होता है। लेकिन एक बच्चा था मेरा, एजुकेशन में किसी सरकार ने या किसी ने मेरी कोई मदद नहीं की है। उसकी पढ़ाई का खर्चा या उसके स्कूल का खर्चा गवर्नमेंट का, मतलब जो हमारे रुद्रप्रयाग में किसी सरकारी, मतलब जो सरकारी विभाग वाले हैं या सरकार है, उत्तराखंड सरकार, किसी ने मेरी बच्चे की पढ़ाई में मेरी कोई मदद नहीं की। इससे मुझे बहुत बुरा फ़ील हुआ है, जबकि मैंने बार-बार बोला भी है, बार-बार बोला भी है मैंने कि मुझे हेल्प चाहिए, मुझे इसके लिए मदद चाहिए। मेरी सिंगल, मतलब मेरी एक ही बेटी है, एक बेटी के लिए गवर्नमेंट से कोई नियम होंगे, कुछ किसी ने कुछ भी नहीं कहा इस बात पे। तो ये बात ना मुझे बहुत चुभ गई है। जिस दिन मेरे अच्छे दिन आएँगे, जिस दिन मैं ठीक हो जाऊँगी, तो अगर इस मुद्दे को तो मैं ज़रूर उठाऊँगी कि मेरी मदद किसने की और किसने नहीं की, है ना? बाकी दगड़ियों देखो आगे क्या होता है। बाकी मेरी तकलीफ़ें मैं ही जानती हूँ, दूसरा इसको नहीं समझेगा। सिर्फ़ घर बनाने से इंसान अमीर नहीं होता है, क्योंकि एक मिडिल क्लास लोग अपनी पूरी जीवन की कमाई से घर बनाते हैं, ठीक है? और आज दिसंबर से, आज क्या हो गया, अप्रैल का महीना, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, आज 5वां महीने लग गया है। मेरे पति घर में हैं, ₹1 मेरे घर में नहीं आया है, और मंथली मेरे सारे पैसे सिर्फ़ जाने हैं। कितना मेरा खर्चा हो गया होगा, मैं कहाँ से करी होंगी, ये मेरी आत्मा जानती है, कि दूसरा इंसान नहीं जान सकता है। उन्होंने जो थोड़ा बहुत सेविंग रखी हुई थी,
वही अभी तक चल रही थी। आखिर एक मिडिल क्लास इंसान कितना कमाएगा, है ना। बाकी देखो, तब एजुकेशन में तो मैं फिर कह रही हूँ, मुझे पढ़ाई में, मेरी बेटी की पढ़ाई में किसी सरकार ने मेरी कोई मदद नहीं की है ना दगड़ियों। तो आपके सवालों के जवाब अगर आपको मिल गए होंगे तो कमेंट सेक्शन में लिखें ज़रूर। बाकी दगड़ियों, मैं दोबारा उस इंसान को ये कहना चाहती हूँ कि दूसरों को गलत कमेंट ना करें, क्योंकि सहने की भी एक हद होती है। तूने तो बोल दिया, मेरी आत्मा दुखी होगी तो मेरी हाय और मेरे आंसू मैं रोई होंगी तो वो कहाँ जाएंगे। इसलिए दूसरों को मत रुलाया करो, भगवान देखने वाला है। मैं जो भुगत रही हूँ वो मेरा भाग्य रहा होगा, मैंने तो सहना था, मैं सह रही हूँ। आगे न जाने मुझे क्या क्या सहना पड़े। मैं ये भी नहीं कह सकती हूँ कि मेरा भविष्य अच्छा होगा, क्योंकि भविष्य किसी ने किसी का नहीं देखा है। लेकिन दूसरों को नेगेटिव कमेंट नहीं करने चाहिए, ठीक है। वो किस स्थिति में जी रहा है, किन परिस्थितियों में है, ये तुम लोग नहीं जानते हो। और मेरी मजबूरी ये है कि मैं घर से बाहर 2 या 3 घंटे से ज़्यादा भी नहीं जा सकती हूँ, क्योंकि हस्बैंड को खाना बनाना होता है, उनकी आंखों में दवाई डालनी होती है, उनको दवाई खिलानी होती है, उनको इतना सब कुछ नहीं दिखता है। तो मैं ये शुक्र समझ लो कि मैं जिंदा भी हूँ। मैंने खुद को ना जिंदा भी रखा हुआ है ना, ये भी उस महादेव की कृपा है। सीरियसली कह रही हूँ मैं तो एक आज़ाद पंछी थी जो आजकल कैद हुई पड़ी हूँ। सोचो मैं कैसे जी रही होंगी। मेरे हस्बैंड भी बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे। उनके साथ इतना बुरा हुआ है तो मुझे कैसा फील हो रहा होगा, है ना। इसलिए दूसरों को ऐसे शब्द ना बोलो कि उसके दिल पे वो चीज़ें चुप जाएं, है ना। तो ठीक है दगड़ियों, अब मैं खाना बनाती हूँ, अन्वी भी पढ़ाई कर रही है, ठीक है। देखो महादेव की कृपा रही, वो अच्छा पढ़ लिख जाए। अब उसी पे सारा सारा भरोसा है हमारा, उसी पे हम डिपेंड रहेंगे, क्योंकि टाइम पे अगर हम लोगों ने पढ़ाई की होती तो आज ये दिन हमें नहीं देखने पड़ते। तो यही मैं अपनी बेटी को समझाती रहती हूँ कि तुम पढ़ लो, पढ़ लिख के कुछ अच्छा करो, ताकि खुद पे डिपेंड रहो, दूसरों पे डिपेंड ना रहना पड़े। हमेशा मैं उसको यही बताती रहती हूँ। बाकी अपना अपना भाग्य होता है दगड़ियों, मैं क्या ही बोल सकती हूँ। बाकी मैं एक बार फिर कहूँगी, मेरी एक ही बेटी थी, किसी ने भी मेरी बेटी की पढ़ाई में कि सरकार ने बिल्कुल भी मदद नहीं की मेरी। मैं हमेशा इस बात को बोलूँगी, ठीक है दगड़ियों। जय श्री केदार।